सास बहू और बेटियां पहुंच गया है खास मुलाकात करने जयती भाटिया से, जो इस सीरियल में शारदा बुआ का किरदार निभा रही हैं। तो कैसी है शारदा, कैसा है शारदा बुआ का लुक, आज ये हम जानेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं जयती भाटिया के मेकअप रूम में, जहां आज वो जयती से शारदा के किरदार में ढलेंगी। जाने अनजाने हम मिले, लेकिन इनसे हम जाने अनजाने नहीं, कई सदियों से कहेंगे हम इन्हें जानते हैं और मिलते रहते हैं। जयती जी हमारे साथ है और जयती जी फिलहाल जो बन गई है बुआ जी, और शारदा बुआ जो है वो कैसी है, क्या क्या करने वाली है, और इस बार वो नेगेटिव में है, बिल्कुल फुल फ्लेश्ड। नमस्ते आप सभी को। जी हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक नए किरदार में आप लोगों के सामने आई हूँ। आपने पहले किरदारों को इतना प्यार दिया है कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब मुझे बहुत बहुत प्यार दो। लेकिन आपने मेरा प्रोमो देखा है ना कि जो मेरी बात नहीं मानता उसे या तो प्यार से या फिर मतलब जो यहाँ जो है उंगली वो हमेशा टेढ़ी ही रहने वाली है, टेढ़ी उंगली से ही घी निकलेगा। हाँ, मेरी उंगली टेढ़ी रहती है, लेकिन जो मेरे सामने उंगली टेढ़ी करता है उसकी मैं सब सीधी कर देती हूँ। तो कैसी होने वाली है ये शारदा बुआ? शारदा बुआ जो है वो बहुत सामने से बड़ी प्यारी दिखती हैं। हमने अपने घरों में ऐसे बड़े सारे किरदारों को देखा होगा जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो शादियों में आते हैं, जो ऐसे दिखाते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, बाद में कहते हैं कितना बकवास है ना। तो बिल्कुल वैसी सी हैं कि सामने से बड़ी प्यारी हैं। एक्चुअली उनकी ज़िंदगी की जो कहानी है उस हिसाब से वो आज यहाँ पर पहुँची हैं कि वो दिखावा करती हैं बहुत, और लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत ट्रू हैं। राघव को उन्होंने बड़े प्यार से बड़ा किया है, लेकिन एक अल्टीरियर मोटिव के साथ। उन्नति को वो भी पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन अपने हिसाब से, क्योंकि वो बड़ी नहीं हुई तो इस लोग खास पसंद नहीं करती है। और उनको बहुत कष्ट है इस बात का कि जो रीत है वो चौधरी जो है वो हमारे घर में आ रही है बहू बन के, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो मेरी, क्योंकि एक और बात ये बहुत कमाल की है कि इस साल में 2024 में अगर आप देखेंगे तो कि उस तरह की औरत है जो अपने गृहस्थी को अपनी दुनिया मानती है। उसको लगता है कि जब लड़कियां घर से बाहर काम करती हैं ना तो वो कहीं ना कहीं घर को छोड़ देती हैं, ठीक से देखती नहीं हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं और कुछ में कुछ गड़बड़ होता है तो हमेशा माँ पर ही उंगली उठती है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। काफ़ी बात तक हम भी देखते हैं कि फाइनली बात महिला पर ही आ जाती है। तो वो कहती है कि पहले से ही क्यों अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन करना, घर देखो ना, गृहस्थी देखो, घर को संभालो, वही है पूरी दुनिया, बाद में वही काम आने वाला है। तो वो इस तरह की दिमाग की औरत है। उसके वो रीच जब देखती है कि वो जर्नलिस्ट है और वो काम कंटिन्यू करने वाली है तो उसको लगता है ये तो क्वेश्चन करने वाली लड़की है, तो मेरी सत्ता तो हिला के रख देगी। इसीलिए वो पूरी कोशिश में है कि राघव और रीत एक ना हो। फिलहाल जो है हम शारदा बुआ कैसे बनती है जयती जी वो देखेंगे। तो कितना टाइम लगता है, आज शुभारंभ है। आज बहुत बहुत खूबसूरत दिन है, क्या बोलते हैं। और मैं ये कहूँगी कि मुझे हमेशा मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं 2-3 किरदार भी करती थी या कभी थिएटर में भी जाती हूँ, तो जब मैं जयती से कोई भी किरदार बनती हूँ, जो मैंने पहले भी किए हैं वो भी और अब शारदा भी, वो मेकअप और हेयर और ड्रेस के दौरान ही जब धीरे 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 जब मेरा आकार बनता जाता है, मैं भी अपने किरदार में ढलती जाती हूँ। तो अभी मैं जयती की बात कर रही हूँ, और जब क्या बोलते हैं मैं शारदा बुआ जब बन जाऊँगी तब आप मेरा जलवा देखेंगे। हर बार अलग अलग किरदारों में होता है जयती का अलग अलग लुक, लेकिन ये लुक है काफी खास। तो हो चुकी है शुरुआत मेकअप की। आई मेकअप बेस लगाकर आज जयती पूरी तरह से शारदा बुआ बनने को है तैयार। ये मैं ऑलमोस्ट देयर हूँ,
एक बार मैं अभी थोड़ी अजीबोगरीब दिख रही हूँ क्योंकि मेरे आईब्रो नहीं बने हुए, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आईब्रो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू डिफाइन द फेस। मैं जब अपना खुद मेकअप कर रही होती हूँ तो मैं हमेशा पहले आईब्रो बनाती हूँ, उस हिसाब से मेरी आंखें मुझे समझ में आती है, बट दे आर एक्सपर्ट्स, दे कैन इमेजिन एंड देन डू इट। सो मैं हाफ वे शारदा पे पहुँच चुकी हूँ और आधी जयती आधी शारदा इस वक्त। अभी धीरे धीरे मैं जैसे ये बन जाएगा, हाँ बाल मेरे बन चुके हैं, एंड आई गेट वेरी एक्साइटेड क्योंकि इसके पहले मैंने जितने भी शोज़ किए आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने हमेशा जूड़ा बनाया है ना, चाहे बाल कैसे भी हो बट जूड़ा बनाया है। और इस बार मुझे शारदा में मुझे कहा गया कि मैम आपको एकदम बिल्कुल डिफरेंट लुक देना है। सो गेव मी दिस लॉन्ग ब्यूटीफुल ड्रेसेस विच आई ऑलवेज क्रेव फॉर, क्योंकि अब मेरे सब सारे बाल जा चुके हैं। तो जब भी मैं देखती हूँ मैं बड़ा अपने को बड़ा खुश महसूस करती हूँ कि अरे शारदा के बर्थडे की गर्मी बहुत लगती है शूट पर, ये संभालना मुश्किल हो जाता है। और जब मैं किरदार में होती हूँ तो मैं नहीं चाहती मुझे ज़्यादा कोई टचअप करे या मेरे बालों को छुए, बट यू कांट हेल्प इट क्योंकि इस तरह के हेयर स्टाइल में आपको कॉन्स्टेंटली बालों को बिठाना पड़ता है। तो मैंने ये समझ लिया है, अपने आप को समझा लिया है कि कुछ भी हो मुझे अपने किरदार से बाहर नहीं निकलना। शारदा में ही रहना है, दैट मीन एंड क्या बोलते हैं बट दिखावा करने वाली शारदा, मुखौटों वाली शारदा। बहुत मुखौटे हैं, वल्नरेबल भी है, कड़क भी है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा किसी को पनिशमेंट देते हैं ना, इसका मतलब उनकी अपनी एक कहानी है। वो धीरे धीरे रिवील होगी कि ये औरत क्यों है, हर किसी को सबक क्यों सिखाने में लगी रहती है, बिकॉज सबक बहुत सिखाती है लोगों को। सो उसके अपने कायदे कानून है। जो बहुत ज़्यादा कायदे कानून मानते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को उनकी जगह दिखाने की कोशिश करते हैं, दे हैव अ वेरी वल्नरेबल साइड इनसाइड देम। तो मेरे ख्याल से वही शारदा को मुझे एक्सप्लोर करना है कि आज वो ऐसी क्यों है। ये मुझे बहुत हर रोज़ मुझे समझ में आता है कि शारदा ऐसी क्यों है। आपको एक ब्रीफ दी जाती है, आप उस हिसाब से किरदार करते हैं, बट जैसे I'm understanding. तो भाई मेकअप तो हो गया, लेकिन अब भी पूरा लुक होना बाकी है, क्योंकि पहननी है शारदा बुआ वाली साड़ी और एक्सेसरीज, तब तो जाकर पूरा होगा इनका लुक। जो हमारे डांस का जो होता है ना नवरस, और उसमें कहते हैं कि मेकअप है, हेयर है, उसके बाद कॉस्ट्यूम। तो अभी ये सब हो गया, आधा बन चुकी हूँ। अब कॉस्ट्यूम पहनने पर पूरी तरह से मैं बन जाऊंगी शारदा सूर्यवंशी। जनरली इसकी ज़िंदगी में ब्लैक, ग्रे, वाइट वैसे किरदार वैसा है, लेकिन सामने से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत पिंक पहनती हैं, पिंक और गोल्ड बहुत पहनती हैं। आप देखेंगे एपिसोड्स में भी कि बहुत ज़्यादा पिंक और गोल्ड पहनती है, क्योंकि यही उसकी ज़िंदगी का रंग है। मैंने कहा ना, मुखौटे पे मुखौटा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ज्वेलरी कैसी है इसकी। बहुत सालों के बाद मुझे शूट में एक पति मिला है। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि पति गायब होता है, मर गया होता है, कहीं चला गया होता है, बट काफ़ी सालों के बाद मुझे भी ये क्या बोलते हैं मंगलसूत्र पहनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने बोला ना, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। ये देखो मेरे कंगन, और ज्वेलरी पहनती है, महंगी ज्वेलरी पहनती है लेकिन कम पहनती है, ऐसे भर भर के नहीं पहन लेती है। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, मैंने पहले भी कहा था कि ये घड़ी ज़रूर पहनती है, क्योंकि इसको घर चलाना होता है, इसका क्लॉक वर्क प्रिसिशन है। शारदा सूर्यवंशी घड़ी देखकर काम करती है। अगर 10:12 पे कोई चीज़ होनी चाहिए तो 10:12 पे ही होगी। अगर राघव को ब्रेकफास्ट देकर उसे भेजना है ऑफिस, तो उसे पता है कि 9:30 बजे ब्रेकफास्ट तैयार होना चाहिए, और उसके बाद वो 15 मिनट में ब्रेकफास्ट करके निकल जाएगा, क्योंकि वो भी घड़ी देखकर चलता है। और उसकी वजह से ये शारदा सूर्यवंशी को भी हमेशा घड़ी के अकॉर्डिंगली चलना, अपने बहुओं को सेट करके रखना होता है, अपने बेटों को भेजना होता है, पूरे गृहस्थी को कौन क्या कब
कब कैसे किसको क्या चाहिए वो इस हिसाब से रखती है। वो ऐसे नहीं देखती अरे क्या टाइम हुआ है क्या नहीं, नहीं, शी कीप्स लुकिंग एट द वॉच। तो इसीलिए मुझे लगता था कि इस किरदार के लिए घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्रिएटिव से कहा कि मैं घड़ी देखना चाहूँगी, घड़ी पहनना चाहूँगी, ताकि लगे कि ये किरदार जो है कि बाहर काम नहीं करती है, ऑफिस गोइंग नहीं है, लेकिन घर में भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके लिए कायदा कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ अपने अपने कॉस्ट्यूम और इसको लेकर। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कंटिन्यूटी मिस्टेक करती हूँ। लेकिन मैं आपको इस घड़ी का एक और प्लस पॉइंट भी बताती हूँ। मुझे पता चलता रहता है कि शूट मेरा कितने बजे शुरू हुआ, क्या बोलते हैं ब्रेक टाइम कितने बजे होगा, 1:30 बज गया, अरे यार भूख लगने वाली है यार, अभी तक सर ने ब्रेक नहीं बोला, 1:45 2 हो गए, अच्छा ये सीन खत्म होने, ये भी है। और पैकअप टाइम कितने बजे होने वाला है, कितनी दूर रह गए हम लोग पैकअप टाइम से। 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं और साड़ी और अपने ज्वेलरी के साथ आपको सामने मिलूंगी, पूरी की पूरी शारदा सूर्यवंशी बन के। ये देखो हमने पहने कंगन, और जैसे कि मैंने कहा कि इस बार एक पति भी मिला है उसको भी मैंने उनको भी मैंने अपने गले में आभूषण की तरह लटका लिया है, ठीक है। मुझे बहुत मज़ा आता है कि एज जयती मैं बहुत सारी चीज़ों में विश्वास नहीं रखती, जैसे ये मंगलसूत्र हो गया या फिर ऐसे सिंदूर, क्योंकि हम लोगों को अभी शूटिंग पे, हम शूटिंग लाइन में हैं, दिल में हमारे जो भी है, तो वो बहुत सारी चीज़ों में विश्वास नहीं रखती। लेकिन जब किरदार करती हूँ तो मुझे, जैसे कि मैंने कहा कि वो माइंडसेट्स अपने दिमाग में रखना पड़ता है, उस हिसाब से करना पड़ता है। सो आई फील कि ये भी एक मज़ा है कि जो अब है नहीं उसके हिसाब से आप अपना दिमाग उस हिसाब से दौड़ाएं, उस हिसाब से चलाएं और फिर उस किरदार को करें। जैसे मुझे लगा था कि मैंने हमेशा प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स किए हैं, है ना, कि जो फेवरेट कैरेक्टर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जीने में कौन सा मज़ा आया, मतलब कैरेक्टर प्ले करने में? मैं कहूँगी कि मुझे बहुत मज़ा आया। आप सभी जानते हैं ससुराल सिमर का 1 और 2, उन दोनों किरदारों को प्ले करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो मेरी उम्र से बहुत बड़े थे और जो मैं नहीं थी वो थे। बिकॉज़ मैं अब कभी इतना अपने आप को माताजी फील नहीं करती थी, आई बीन केयरिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन उस किरदार ने मुझे माताजी और बड़ी माँ बना दिया, आप लोगों के प्यार ने बना दिया, क्योंकि आप लोग मुझे माताजी और बड़ी माँ कहकर बुलाते थे। और अब मैं कहूँगी कि वहाँ से मैं अपनी उम्र का किरदार कर रही हूँ। लोग ये बहुत मानते हैं, मुझे ना बहुत मज़ा आता है लोगों का माइंडसेट चेंज करने में। लोग बहुत इंडस्ट्री में बोलते हैं, बहुत मेरे उम्र के करीब है, और जो मैं आसपास देखती हूँ, जो इस वक्त माइंडसेट देखती हूँ हमारे जनरेशन के लोगों का, उस हिसाब से वो चलती है। हम शहरी हो गए, ये छोटी शहर की है, ग्वालियर जैसे शहर की है, वहाँ का दिमाग अभी भी चेंज हो रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है। और मुझे ऐसे किरदार करने अच्छे लगते हैं जिसके माध्यम से लोगों का माइंडसेट चेंज हो। मैं ऐसे उस किरदार, अगर मैं नेगेटिव किरदार प्ले कर रही हूँ तो मेरे किरदार को इतनी गालियाँ पड़े, और आपकी गालियाँ मेरा प्यार है। तो भाई शारदा बुआ पूरी तरह से रेडी है और इस किरदार में जयती की सच देखने लायक है। वैसे जयती काफी अच्छी डांसर है और एक्सप्रेशन क्वीन है, तो ऐसे में एक डांस तो बनता ही है। जयती जी है जहाँ, वहाँ एक्सप्रेशंस के का भंडार है वहाँ, यही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे काफ़ी बार ऐसा लगता है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मदर, और क्योंकि मैं बंगाली बैकग्राउंड से हूँ तो इसीलिए बचपन में डांस सिखाया गया था। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल कि जब भी लोग कहते हैं कि आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, तो मैं अपने गुरु माधव राव जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि चलो बचपन में जो डांस सीखा था, कोई भी नॉलेज, कोई भी एजुकेशन व्यर्थ नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है।
तो भाई आपने देख लिया कि कैसा है शारदा बुआ का अंदाज। हम तो 24/7 बिखेरते हैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और उसी के साथ साथ लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से हमें फॉलो करें अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।